अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने का 14वां फ़ायदा, द 14th बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। तो जहां इतने हमने फ़ायदे डिस्कस करे, वहां एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हमारे जो जॉइंट्स की पेन है वो निस्बतन कम हो जाते हैं। मैं अगेन ये बात रिपीट करूंगा कि जितने भी फ़ायदे डिस्कस हो रहे हैं ये उसी सूरत में हो रहे हैं अगर रोज़े को सही हालत में रखा जाए, जिसका जो कि सुबह कम खाना और सेहतमंद खाना और खूब पानी पीना है, और शाम को शुगर से और तली हुई चीज़ों को कम से कम खाना या ना खाना है। ठीक है? आप हेल्दी फ्रूट खा सकते हैं और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो खाएँ, और मॉर्निंग में जो है हाइड्रेटिंग फूड खाएँ और इवनिंग में भी हाइड्रेटिंग फूड खाएँ, क्योंकि आपके जिस्म में कमी है। तो अगर आप कम खाएँगे, सेहतमंद खाएँगे, शुगर और तली हुई चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो आप देखेंगे 30 दिन बाद आपकी जॉइंट्स में जो पेन है, जो दर्द है, उसमें कमी महसूस होगी। जॉइंट्स के दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और उसके जो कमी करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन रोज़ा उनमें से एक तरीका है। तो रोज़ा किस तरह जॉइंट पेन को कम करता है? एक तो ये कि जॉइंट पेन, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ कि आपको जॉइंट पेन हो, अक्सर आपको वर्जिशें बताते हैं कि आप इस तरह इसको हिलाएँ, आप इस तरह करें, आप योगा करें, आप फलाँ वर्जिश करें, और उससे फ़र्क आता है, और आना भी चाहिए। ज़ाहिर है ये हार्ड साइंस है। तो होता है कि नमाज में जब हम रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं तो निस्बतन हम जो हैं वो अल्लाह हमें माफ़ करे, जो नहीं भी नमाज पढ़े या क़ज़ा करें तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तरावीह भी पढ़ते हैं। तो नमाज में अगर आप गौर करें तो नमाज में असल मकसद तो अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, लेकिन हर हुक्म में हमारे लिए फ़ायदे भी हैं। तो जब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अत्तहियात में रहते हैं, तो जॉइंट एक मखसूस हालत में आते हैं काफ़ी देर के लिए, और फिर जब आप खड़े होते हैं तो वो जगह रिलैक्स होती है, तो वहाँ ब्लड फ्लो आता है। तो अत्तहियात में बैठना खड़े होना, उससे जो घुटनों में तनाव और रिलैक्सेशन की कैफियत बार बार पैदा होती है, तो वहाँ ब्लड जाता है, आता है, जाता है, आता है। इस तरह वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और अल्लाह ने जो है वो जितनी भी ग़िज़ाइयत या सेहतमंद चीज़ें रखी हैं वो खून के अंदर रखी हैं। जब खून एक जगह पर ज़्यादा पहुँचे तो वहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस भी, ठीक होने का प्रोसेस भी ज़्यादा होता है। तो नमाज की वजह से हमारे तकरीबन सभी जॉइंट में हरकत ज़्यादा होती है। जब हरकत ज़्यादा होती है तो खून का दौरानिया भी ज़्यादा होता है। जब खून का दौरानिया भी ज़्यादा होता है तो जो भी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है अल्लाह की तरफ से, वो भी तेज़ हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अल्लाह ने तरावी दी, हम जो है वो 8 या 20 रकातें पढ़ते हैं। इसके अलावा सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, तो वो उठने-बैठने में जितने भी जो जॉइंट है उनकी हरकत होती है, उससे हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जॉइंट की जो हरकत है, उसमें मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो आपके जो घुटना है उसके फ्रंट में मसल्स हैं, उसके साइडों में मसल्स हैं, बैक में मसल्स हैं। तो जब आप नमाज़ पूरी करते हैं तो तकरीबन हर तरह की मसल को यूज़ कर लेते हैं। तो 30 दिन जब यूज़ करते हैं, अगर आपके पास कोई तरीका हो चेक करवाने का तो चेक करवा के देख लें कि रमज़ान से पहले उनकी सेहत या उनकी स्ट्रेंथ कम होती है मसल्स की, और रमज़ान के बाद ज़्यादा होती है, बेहतर हो चुकी होती है। तो रमज़ान में जो तरावी की वजह से और नमाज़ों की वजह से हमारे उठने-बैठने से वो मसल्स की एक्सरसाइज होती है और मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हमारी तमाम हड्डियों के साथ मसल्स अटैच हैं, और मसल्स का सेहतमंद होना ज़रूरी है ताकि वो हमें हरकत में मदद दें। तो जब मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो अमूमन वो जॉइंट्स की हरकत आसान हो जाती है, और कम मुशक्क़त के साथ आप चल सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपके जॉइंट में दर्द में कमी आती है। एक और रीज़न जो है वो जॉइंट में कमी की, वो है इन्फ्लेमेशन, यानी सोज़िश। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफ़िकेशन करती है, और वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, आर्काडोनिक एसिड वगैरह, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पूरे जिस्म में कम करते हैं। तो जो घुटनों में सोज़िश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी कम हो जाती है। जब वो कम होती है तो वहाँ सोज़िश कम होने से दर्द भी कम हो जाती है। तो घुटने का दर्द, इससे भी आपको आराम मिलता है। और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो मैंने पिछली इक़सात में डिस्कस किया था कि हमारे जिस्म में एक अमल शुरू हो जाता है, उसको हम ऑटोफ़ेजी कहते हैं, खुदख़ोरी कह लें आप, कि जिस्म खुद को खाना शुरू कर देता है। अभी कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। जिस्म खुदख़ोरी का मतलब ये है, ऑटोफ़ेजी का मतलब ये है कि जो ज़र्रात जिस्म में ऐसे मौजूद हैं जो बिला वजह पड़े हुए हैं, टॉक्सिन से हैं, वेस्ट मटीरियल है,
وہ جسم خود اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیوٹرلائز کر دیتا ہے اور اس کو جسم سے خارج کر دیتا ہے. تو یہ عمل بہت زبردست ہے. اب یوں سمجھے کہ 10ویں 12ویں جو ہے گھنٹے کے بعد جب آپ فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہو، جب آٹوفیجی کا عمل شروع ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے چھوٹے یعنی آپ سمجھے کہ ویکیوم اندر آ جاتے ہیں جو صرف گند کو، ویسٹ مٹیریل کو، ٹاکسن مٹیریل کو پکڑتے ہیں اور اس کو پیشاب وغیرہ کے ذریعے جسم سے نکال دیتے ہیں. تو گھٹنوں کے معاملے میں بھی وہاں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا ریموو کرنا لازمی ہے تو آٹوفیجی کے عمل میں وہاں سے وہ چیزیں ریموو ہوتی ہیں، اور جب ریموو ہوتی ہیں تو پھر ریپیئر کا کام بھی تیز ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ بھی بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ روزہ رکھنے سے گروتھ ہارمون بڑھتے ہیں. تو جب ایک دفعہ وہاں کی صفائی ہو گئی تو گروتھ ہارمون آ کر وہاں کا ریپیئر کا کام کرتے ہیں اور آپ کی گھٹنوں کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھا فائدہ کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے اور رمضان میں جو عبادات ہیں جس طرح تراویح اور نمازیں پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے کس طرح ہمارا گھٹنوں کے درد کم ہو سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، اپنی دوائیاں لازمی لیتے رہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان اور روزہ اللہ تعالیٰ نے روحانی صحت کے علاوہ جسمانی صحت کے لیے بھی بنایا ہے. تو ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں 30 روزے 30 فائدے. آپ دیکھتے رہیے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی صحت مند رہیں. اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.